आज 21 जून विश्व योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन साफैश परिवार की तरफ से मैं अंकुर श्रीवास्तव आप लोग के बीच में योग लेकर आया हूँ। इस योग में जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है उसका नाम है भ्रस्तिका। भ्रस्तिका में हमें अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित करना होता है, मतलब सांस को गहरा लंबा अपने फेफड़ों में अपने लंग्स में भरना होता है और उसी गति से मध्यम गति से हमें सांसों को बाहर छोड़ना होता है, मतलब कि डीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड भ्रस्तिका प्राणायाम। भ्रस्तिका प्राणायाम करने की जो पद्धति है उसे आप देखिए। हमें बस सांसों को अपने फेफड़ों में भरने होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें 2.5 सेकेंड से 3 सेकेंड सांस अंदर भरने होते हैं और 2.5 और 3 सेकेंड में हमें सांस बाहर निकालने होते हैं। बहुत ही शालीनता के साथ चेहरे पे एक खुशी का भाव होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको संपूर्ण फायदे मिल सके इसके। ताड़ासन। वैसे तो सभी आसनों में ताड़ासन बेहद ही आसान है, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं। विशेषकर बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उन्हें इस आसन को अवश्य करना चाहिए। इस आसन से आपके बॉडी का संतुलन, बैलेंस और साथ साथ जिन बच्चों की बचपन में ही फ्लैट फुट की समस्याएं आ जाती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो आइए आज हम ताड़ासन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें खड़े होते वक्त अपने दोनों पैरों को आपस में यूं इस प्रकार सटा के रखना है और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखिए। इसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हुए अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करिए और कोशिश करिए कि आप श्वास को अंदर ही रोके रहें और 10 से 15 सेकेंड इसी अवस्था में खड़े रहें। इससे आपको तनाव महसूस होगा। कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए, हथेली ऊपर की तरफ। ये बेहद ही आसान है। कोशिश करिए जितना देर से देर आप इसमें इस अवस्था में रुक सकें। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर उसी अवस्था में, सिर पे दोनों हाथ। इसी क्रिया को हम दोबारा से करेंगे। आइए फिर से करते हैं। दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करते हैं। कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए, आप अपने पंजों पे खड़े हों। श्वास अंदर की तरफ 10 से 15 सेकेंड रुकने की कोशिश करें। इसके बाद फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 उसी अवस्था में। इस क्रिया को कम से कम आप 5 से 6 बार करें और रोजाना आप प्रतिदिन अगर इसे करते हैं तो इसे करना सरल होता जाएगा और इसे आप करते वक्त आपको ये महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो आइए दोस्तों, इसे अपने घर में अपने भाई दोस्त मित्रों के साथ रोज करें। तब तक के लिए मनाया जाता है। तो आज के दिन मैं आपको शीर्षासन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शीर्षासन करने से फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि पैरों से लेकर शरीर के सारे ब्लड जो है आपके दिमाग में पहुंच जाते हैं और सभी मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और नींद अच्छी आती है। आपके शरीर की सभी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, ये शोल्डर्स मजबूत हो जाते हैं और आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस की प्रॉब्लम जिन लोगों को उसकी स्ट्रेस में कमी आती है। ठीक है, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। करने से पहले कोई एक
टॉवल बिछा लें या मैट बिछा लें, फिर उसको थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर लें या कोई गद्देदार ले लें, ठीक है। और शीर्षासन करने से पहले सबसे पहले आपको वज्र आसन में बैठना पड़ता है, ठीक। वज्र आसन में बैठने के बाद फिर अपने दोनों अपने सर को ज़मीन पे रखेंगे और दोनों हाथ की अंगुलियों को जकड़ के पकड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे यूँ करेंगे। पर पे आओ भाई, चेहरा दिखाओ। ये इस तरह धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर करेंगे, ठीक है, और स्लो मोशन में पीछे को जाएंगे जब तक कि आपका थंब पैर और पीठ वगैरह सभी कुछ सीधे नहीं हो जाती है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ब्लड सारा जो है आपके दिमाग में पहुंच जाएगा और आपकी शार्प माइंड काम करेगा, दिमाग आपका तेज होगा। प्रतिदिन अगर 1 मिनट भी आप शीर्षासन कर लेते हैं तो दिन भर आप ठीक है। मैं आपको आज सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा। सूर्य नमस्कार में 12 चक्र होते हैं। अगर हम इन 12 चक्र को प्रतिदिन अपने योग में ले लें तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, मोटापा कम हो जाता है, डाइजेशन अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ऐसे ही बहुत से फ़ायदे हैं इसको करने के। तो आइए मैं बताता हूँ इन 12 मुद्रा में कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं। जो पहली मुद्रा हमारी होती है, हम क्या करते हैं, अपने हाथ को जोड़ते हुए ओम मित्राय नमः का उच्चारण करते हुए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके पश्चात अंदर सांस को भर के अपने हाथ को कानों के बगल से ऐसे करते हुए पीछे की तरफ ले आकर के अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना बेंड कर सकते हैं बेंड करेंगे। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ आएंगे और अपने दोनों हाथ की हथेलियों से धरती माँ का स्पर्श करेंगे और घुटने को सीधे रखेंगे हम लोग और भरसक पैर करेंगे कि अपने घुटनों को छू सके। इसके पश्चात सांस को फिर छोड़ते हुए आप अपने ऐसे इस पैर को और दोनों ये आपके घुटने के बीच में ये हाथ आ जाएगा ऐसे, और सीधा करते हुए आप ऐसे गर्दन को पीछे की तरफ सूर्य की तरफ, फिर ये पीछे की तरफ और ये ऐसे, ये हमारी मुद्रा होगी। इसके पश्चात अगली मुद्रा हमारी, हम ऐसे पूरे शरीर को ऐसे ढक लेंगे और फिर ये ऐसे करते हुए सूर्य की तरफ देखेंगे, फिर पंजों के बल पे धीरे से फिर से हम इसी मुद्रा में आएंगे। अब की बार हम इस वाले पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, ये दोनों हाथों के बीच में होगा और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। उसके पश्चात इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट लेग को फिर से आगे की तरफ लाएंगे ऐसे, और ये दोनों आपके हाथ नीचे की तरफ होंगे, सीधा होगा। सांस को भरते हुए धीरे से आप ऐसे आएंगे और कानों को स्पर्श करते हुए पीछे की तरफ सांस भरते हुए, इसके पश्चात फिर आप फिर से पुनः मुद्रा में। इस तरह से ये हमारे पूरे 12 चक्र पूरे हो जाते हैं। अगर आप इन 12 चक्रों को प्रतिदिन करते हो तो आप निरोग रहोगे, हर तरह से रोगों से मुक्त रहोगे। धन्यवाद। I am going to start with very simple pranayam called Agnisar Asana. It will help in your digestion. For that, you can sit in cross leg position called Sukhasana. Sit with your back straight. For Agnisar, you have to inhale, exhale, and keep your breath out. And then keep moving your abdomen without using your breath. Inhale, exhale,
keep your breath out and move your abdomen without breathing. Next asana is Marjarasana. Now we will do Marjarasana. For that, you have to take this position on your hands and on your knees. It is very simple. Inhale and look up. This helps you to stretch your abdomen out. Now put your spine up and abdomen in. अनुलोम विलोम से क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक कंट्रोल हो जाती है। सबसे बड़ा चीज़, दिमाग का कंसंट्रेशन तेज होता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिमाग की आईक्यू लेवल बढ़ती है। माइग्रेन की अगर शिकायत है तो वो भी दूर हो जाती है। कब्ज का अगर शिकायत है तो वो भी दूर हो जाती है। वजन आपका बढ़ रहा है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अनुलोम विलोम के साथ। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम का आसन कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको करना क्या है, अपने नाक से अगर आप राइट नोज क्लोज कर रहे हैं तो लेफ्ट से सांस खींचिए, जितना खींच सकते हैं। और जैसे आप राइट क्लोज करिए और लेफ्ट से छोड़िए। सिमिलरली लेफ्ट से खींचिए, राइट से छोड़िए। फिर से हम लेफ्ट से खींचते हैं, राइट से छोड़ते हैं। इस तरीके के आसन अगर हम प्रतिदिन करते रहें तो हमारी जिंदगी से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम सब मिल करके एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। Pose that is called the tree pose. In Hindi it is called the Bakrasana. See this, it is quite simple to do at your home in a small space. Let's begin it. First of all, we have to stand straight as you stand in the assembly, straight attention condition, and this is the mountain pose. Later what we have to do, you can begin with any leg, like let's begin with my left leg. Then slowly you have to lift your right leg and put it inside of the thigh of left leg at any comfortable position. Then stretch your hands above your head and join them together. In this way, you can remain in this condition from 30 seconds to 1 minute according to your comfort. In beginning you will feel some problems, so you can take the help of your elder if you are unable to maintain the balance. Dear students, in this condition you have to remain for 30 seconds to 1 minute. Later on you can repeat this. First of all you have to slowly lower down your leg and again lower down the hands. Afterward you can lift the left leg and repeat same thing with your comfort, and join these hands. Remain in this condition. Dear students, do you know this pose, asana, is very beneficial to maintain the concentration, because you have to do one more thing. You have to gaze clear at any object that is at least 5 feet away from you, and that will improve the concentration. It will help to maintain the balance of the body, stretch the spinal cord, intestine, and strengthen the muscles of hand and thigh. So this is quite easy, and you can practice it every day at your home to stay healthy at home during this period. Thank you very much. Have a nice day. योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बद्ध कोणासन योग के बारे में बता रहा हूँ। बद्ध कोणासन योग से आपके पेट के विकार दूर होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पैरों को इस तरीके से बांध करके, पीठ सीधी रख करके, तत्पश्चात
पैरों को मूव करिए। बद्ध कोणासन योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, खास तौर से पेटों के विकार के लिए। पेट की कोई भी तकलीफ होती है इससे दूर होता है, और किडनी के लिए भी ये फायदेमंद है। इस योग का नाम बद्ध कोणासन है। बद्ध कोणासन योग कम से कम 1.5 से 2 मिनट हर रोज सुबह अगर आप करते हैं तो आपके पेट के साथ आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी। इसे हम बद्ध कोणासन योग कहते हैं।